हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, फिजिक्स का पेपर कैसा गया जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। आप सभी के लिए जितना हमसे हो सका हमने मेहनत किया और आप सभी के लिए लाइव रिवीजन और साथ ही में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स एंड कई सारे महा रिवीजन के टाइप के लेक्चर वीडियोस हमने आपके लिए प्रोवाइड करे ताकि आपके फिजिक्स के पेपर अच्छे जाए। तो कैसा भी गया, जैसा भी गया दोस्तों, कमेंट जरूर करना। आप लोग का राय और सजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब फिजिक्स जो भी हो गया बच्चा, टेंशन जो है उसको बाजू में छोड़ दो। अब बारी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के ऊपर फतेह हासिल करनी है, ठीक है। अब ये जो केमिस्ट्री है उसके लिए देखो, देखा जाए तो हमने आपके लिए मेहनत हर एक सब्जेक्ट के लिए कर रखी है। आपको पता ही है, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया। तो केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, आई एम नॉट ए प्रॉपर केमिस्ट्री टीचर, ठीक है। मैं कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे इस चैनल पे हैं जिनको केमिस्ट्री की जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द इनिशिएटिव एंड आई एम टेकिंग द एफर्ट्स सो दैट आपको मैं कुछ चीजें दे पाऊं। तो आज का वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यूज, जो कि क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है। और जितने भी एमसीक्यूज है सभी को हम लोग देखेंगे। वैसे तो आप क्वेश्चन बैंक को भी देखोगे तो आपको ये एमसीक्यूज के आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन देखो मेरा बस पढ़ाने का तरीका जो है उस हिसाब से मैं आपके एमसीक्यूज की सवाल के जवाब यहां पे दूंगा। होपफुली थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग समझेंगे और साथ ही में जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, फास्ट देखना। और मैं इस वीडियो में फास्ट जाने वाला हूं। कुल मिला के 16 चैप्टर है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 या 6 कर दोगे तो लगभग 80-90 एमसीक्यू से इसको अगर आप देख लोगे, इस वीडियो को जितने भी एमसीक्यू से कर लेंगे तो होपफुल इसमें से ही चीजें आ जाए, तो आपके एमसीक्यूज के जो स्टार्टिंग के मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, शुरुआत करेंगे हमारे एमसीक्यूज की वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला एमसीक्यूज क्या है, तो देखो जो पहला चैप्टर है हमारे लिए, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सॉलिड स्टेट ही होता है हमारा पहला चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे वो सभी चीज हम लोग देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि क्वेश्चन पूछा है, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड कंटेन मॉलिक्यूल्स एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हम बात करें, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड कंटेन मॉलिक्यूल्स एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या रहता है उसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आयोनिक सॉलिड होता है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के एज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चा। तो ये बहुत इजी होता है, मतलब इसमें कोई लॉजिक और कुछ ऐसा चीजें नहीं है, बस आप इसको लर्न कर सकते हो, जितना हो सके बाय हार्ट कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग क्रिस्टल शोज कंटेन 4 ब्राइविस लेटाइस। तो इसमें क्या होता है, ये आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है। जो भी क्रिस्टल्स रहते हैं उसमें अगर 4 ब्रेविस लटाइसिस है तो आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है। देखो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला आई एम नॉट ए प्रॉपर केमिस्ट्री टीचर, तो मैं आपको चीजें बस बता रहा हूं, आप इसको लर्न कर सकते हो। होपफुल इसमें से कुछ पूछ लेगा तो आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, क्योंकि देखो वैसे भी एक ही दिन है तो कॉन्सेप्ट समझाने का टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो आप जितना हो सके चीजों को लर्न कर सकते हो। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय कितना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के पास कितना होता है, 6 स्पीयर्स होते हैं, आपको हमेशा याद रखना। इट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा अमॉर्फस होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कौन सा होता है। तो आप देखोगे तो टार जो होता है, टार जो कोयले का ही एक आप बोल सकते हो एलोट्रोपिक है, ठीक है, वो अमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता। बाकी कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम और डायमंड ये सब क्रिस्टलाइन है। डायमंड तो आपको पता है क्रिस्टलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पेयर ऑफ कैटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड, कौन सा इफेक्ट, तो आपको बताया था हमने, कैटायन एनायन वैकेंसी जो होता है इसको स्कॉटकी इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कॉटकी इफेक्ट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं, याद रखना। द यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल एससीसी, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम ऑफ एट द 8 कॉर्नर, हैंस नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो आपको मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक सिस्टम आएगा तो हमेशा याद रखना कि इसका आंसर जो आएगा, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल के पास क्या होता है, 1 होता है, ये याद रहेगा आप लोग को। एंड लास्ट में है, इन ए क्रिस्टल लटाइस फॉर्म बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इज डैश। तो 52.4% होता है जब क्रिस्टल लटाइस प्रिमिटिव यूनिट सेल द्वारा जो होता है उसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो आपका कितना होता है, 52.4% होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो और फास्ट जाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, सेकंड चैप्टर में से आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे, सुगर डिजोल्व्स इन वाटर बिकॉज, सुगर क्यों डिजोल्व होता है, बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है भाई। ये सबसे पहले रीजन, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो भाई सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, बिकॉज ऑफ दैट शुगर जो है वो पानी के साथ क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, जो गैस होता है ना, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कैसे होता है, डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे आप जाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा, वैसे वैसे जो वाटर है उसके अंदर जो गैस जो भी आएगा उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट आर। तो हेनरी लॉ का जो यूनिट्स है, ठीक है, हेनरी लॉ का जो कांस्टेंट है उसमें यूनिट्स क्या होता है, मोल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखो आपके सामने आंसर्स मेंशन है, बस आपको मैं चीजें बता रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके हाथ में होगा तो आप डायरेक्टली वहां से भी रीड कर सकते हो, लेकिन वीडियो के फॉर्म में चीजें समझना और याद करना ज्यादा आसान हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैज ए मैक्सिमम वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, कौन सा इसमें सॉल्यूशन है या फिर सॉल्वेंट है जिसके पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। हमेशा याद रखना कॉपर सल्फेट का जो 0.5 मोलार जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसके पास ज्यादा मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट बात करें रोल्स लॉ जो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक नहीं हो रहा है, लेकिन ये आप समझ जाना इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया 2 चैप्टर, चलो फास्ट जाएंगे। नेक्स्ट है यहां पे क्या बोल रहा है कि थर्ड चैप्टर का व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन ऑफ, क्या है ये, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो इसमें कितना होता है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन का क्या रहता है 1% होता है। अगर आप चाहिए, आपको अगर चाहिए तो ये पीडीएफ भी मैं आपके लिए डाल दूंगा जो आपके लिए और आसान कर देगा। मैंने आंसर भी टिक कर दिया है अभी, तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो कि सर वी वांट पीडीएफ विद सॉल्यूशन, तो आपको मैं डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दूंगा ये पीडीएफ को, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, वीडियो देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा देखो मेरा यही है, मैं आपको अगेन बोलूंगा कि आपको ये वीडियो अगर नहीं देखना आप स्किप करके जा सकते हो बिकॉज यू हैव द क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ये रहता है कि यार आप जितना हो सके ना टाइम बचाओ अपना, जितना आप टाइम बचाओगे आपके लिए वो क्या होता है दोस्तों बेटर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे फॉर ए केमिकल रिएक्शन HCl प्लस H2O gives H3O प्लस Cl, तो ये इसमें आप देखोगे तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है आपका H3O और H2O, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल सिस्टम pH ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज मेंटेन ड्यू टू द फॉलोइंग बफर बिकॉज ऑफ HCO3 माइनस मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इफ IP इज द आयोनिक प्रोडक्ट एंड KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंपाउंड विल अकर अंडर द कंडीशन व्हेन, आपका जब IP इज ग्रेटर देन KSP होता है तब। फिर आपका अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है, क्या है यहां पे NH4F इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, HF इसका वैल्यू दिया हुआ है Ka का, एंड वीक NaH4 इसका यहां पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्लाइटली एसिडिक। क्या हो जाता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। एंड जो थियरी होता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का, तो ऑब्वियसली ये ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरम के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरम के ऊपर होता है। ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। वैसे ही फोर्थ चैप्टर का आप देखोगे यहां पे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग, इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी, माफ करना, एक्सटेंसिव अलग होता है इंटेंसिव अलग होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर है, वैल्यू ऑफ 1 dm³ बार 10⁻², यानी 10 स्क्वायर जूल होता है। देखो ये सभी चीज, ठीक है, ये सभी चीज आपको बस याद करना है। होपफुली इसमें से कोई क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चंस अगर पूछ ले तो आपके बहुत अच्छी तरीके से एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। और अगर आप लोग को चाहिए दोस्तों तो मैं आप लोग को क्या करूंगा, देखो न्यूमेरिकल्स कम पूछते हैं, फिजिक्स में ज्यादा पूछते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कम पूछते हैं। पूरे पेपर में आप देखोगे 1 2 3 ज्यादा, उससे ज्यादा पूछते नहीं है। तो अगर आपको चाहिए और भी वीडियोस मेरी तरफ से कि मैं एफर्ट डालूं और कुछ बनाऊं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, या फिर अगर आप कमेंट करो तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वाले पार्ट बना सकता हूं, या फिर जो भी है 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बना सकता हूं। लेकिन उसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे एफर्ट लेना है कि नहीं लेना है। करेक्ट है, क्योंकि एज आई एम नॉट ए केमिस्ट्री टीचर बट आई हैव दिस चैनल JR कॉलेज, जिसपे मेरा फर्ज है कि मैं 12वीं के बच्चों को कुछ ना कुछ दे पाऊं। जैसे हमने फिजिक्स के लिए दिया, वैसे फिजिक्स के लिए तो हमने पूरा सिलेबस भी पढ़ा दिया था। केमिस्ट्री के लिए हमने भले ही नहीं पढ़ाया, लेकिन फिजिक्स के तो पूरा इंटायर सिलेबस हमने पढ़ाया। हमारे संजीव पांडे सर ने पढ़ा के रखा इस चैनल के ऊपर, पूरा A to Z लेक्चर्स अवेलेबल है हर एक चीज के, बराबर है कि नहीं। वैसे मैथ्स के है, वैसे हमारे बायोलॉजी के हर एक चीज प्रेजेंट है, तो वो सभी एग्जाम्स के पहले लाइव रिविजन भी होगा। लेकिन केमिस्ट्री की जहां तक बात है, यहां पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, बट जितना हो सके मैं अपने एंड से कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों को कुछ काम आ जाए, जो हमारे बच्चे हैं जो JR कॉलेज से पढ़ते हैं। करेक्ट है बच्चा, तो प्लीज कमेंट करते रहना। चलो, वर्क डन इन dm³ बार व्हेन 200 मिलीलीटर ऑफ इथाइलिन गैस एंड 150 ml ऑफ HCl गैस वी आर अलाउड टू एट 1 बार प्रेशर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.15। अब देखो कैलकुलेशन पार्ट भी अगेन मैं नहीं बताने वाला, जैसे मैंने बोला, ठीक है। वर्क डन इन वैक्यूम व्हेन 300 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स अंटिल इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 2.3 dm³ एट 1 बार, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। ये सभी चीज वैल्यू अवेलेबल है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगेन जैसा मेरा दिल कहता है कि मैं आपको अगर कुछ चीजें बता रहा हूं तो शायद बोलते बोलते चीजों को ज्यादा लर्न करवा पाऊं, इसके लिए मैं चीजें बताने के लिए आया। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो वर्क डन होता है इज इक्वल टू -Q होता है, ठीक है, W इज इक्वल टू -Q होता है। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका डेल्टा V जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट यहां पे कोलरोच लॉ इज एप्लीकेट फॉर द सॉल्यूशन इनफाइनाइट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है ना वो उसके लिए होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके पेज नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि यार कौन कौन से पेज नंबर में है, जो कि आपके काम को आसान करेगा, तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना फिर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, हर एक चीज हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ एवर। पेल ग्रीन गैस निकलता है, क्लोरीन का रिलीज होता है, NaCl का डिकम्पोजिशन होता है, मोल्टेन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज डिपोजिट एट द कैथोड, ये सब होता है। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका जो यूनिट है SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट है। इन केस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ, ठीक है ना, ये आपका जो ग्राफ है ये क्या होता है, लीनियर नहीं होता, ठीक है। इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम एक्ट्स एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम जो है वो हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड EH2 इज कैलकुलेटेड थ्रू द नर्म्स इक्वेशन वेयर E0H2 इज ऑलवेज क्या होता है, दैट इज नथिंग बट आपका वैल्यू हो जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइज अ मेटल इज फॉर्म्ड एट डैश, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे बनता है, ठीक है, करेक्ट। द मोलार कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 121.4 ओम, ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसमें से जो भी न्यूमेरिकल्स है या फिर पूरे क्वेश्चन बैंक में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसके जो चीजें हैं वो मैं आपको सॉल्यूशन के तौर पे प्रोवाइड करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो ही ये पॉसिबल आएगा मेरी तरफ से, प्लीज, तो आप जरूर से मुझे बताना। ये हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्या है चीजें, A first order reaction 50% completed in 69.3 minutes. The time required for 90% completion of the same reaction कितना लगेगा, 230.3 minutes लगेगा। फिर time required for 100% completion of zero order reaction, zero order reaction के 100% completion में time लगता है यहाँ पे, that is reaction का जो लगता है वो अपॉन A अपॉन K लगता है। The rate constant of reaction 3.6 into 10⁻³ The order of reaction is dash, तो यहाँ पे first order reaction होता है। फिर यहाँ पे और भी है, the rate law relates to the rate of chemical reaction in terms of मोल पर लीटर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिपोजिशन होता है N2O5 का, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर डिकम्पोजिशन इन सेकेंड, तो आप इसको कर सकते हो जो कि 1.155। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल DM³ सेकेंड इनवर्स, जो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0, एंड इसका लास्ट है द रेट ऑफ कैटालाइज रिएक्शन इज लार्ज देन द अनकैटालाइज रिएक्शन इज, ये इज लोअर, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो फटाफट जाएंगे क्योंकि बस आपको मेरे को आंसर ही बताना है और इसका PDF में आपको दे दूंगा, तो आप उससे एकदम याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो, द इनकोलरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, याद रखना। जो गैस इन्वॉल्व होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है कॉपर मेटल के साथ, कॉपर मेटल के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो क्या बनाएगा, क्लोराइड एंड क्लोरेट, क्लोराइड और क्लोरेट बनाता है, ठीक है। जब हॉट और कॉन्सेंट्रेट NaOH आपका रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनाता है, क्लोराइड और क्लोरेट बनाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड पास होता है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन I2 सॉल्यूशन, इट बिकम्स कलरलेस बन जाता है जब आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होगा। O2 मॉलिक्यूल क्या है, O2 मॉलिक्यूल इज नथिंग बट डायमैग्नेटिक, आपको पढ़ाई होगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, तो ये कंसेप्ट आप इसके तौर पे याद कर सकते हो, जितना हो सके फटाफट से लर्न कर लेना। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर, द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें से कौन सा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फेरस के पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3D सीरीज में इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीजेस, जब 3D इफेक्ट सीरीज होती है उसमें जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज ऑफ डैश, बिकॉज उनके क्रिस्टल में डिफेक्ट होता है, तो डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लैटाइस में डिफेक्ट है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में दिख रहा है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज 3D5 4s2, ये आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, करेक्ट है। नेक्स्ट, जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज भाई उसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कंप्लीट डी शेल है वो कंप्लीटेड है, तो सब शेल जो है कंप्लीट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। द कैटलिस्ट यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, इसका जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए वो मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 यूज किया जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ
ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम, एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट होता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट का, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, इवन आई एम नॉट श्योर कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन एक बार इसको फिर भी आप चेक कर लेना कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि मुझे बस आपको आंसर बताना है सो दैट ये पीडीएफ में आपको दे सकूं। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग द एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है इसका साइनाइड आयन होता है, विद द चार्ज ऑन मेटल आयन इन Fe साइनाइड 6, ये जो होता है इसमें जो चार्ज है मेटल आयन के ऊपर वो कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, इसमें जो एटॉमिक नंबर है कोबाल्ट का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 36। आईयूपीएससी ने पूछा है यहाँ पे Na3Al का, तो ये है सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, देखो सोडियम, ठीक है, हेक्साफ्लोरिन, 6 फ्लोरीन है हेक्साफ्लोरिन, और ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, ठीक है, और ये 3 लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो आईयूपीएससी नेम ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट, ये जो है इसमें CONH3, दैट इज इसमें आपका कॉम्प्लेक्स आयन में जो हाइब्रिडेशन ऑफ कोबाल्ट जो है वो क्या है, तो यहां पे है दैट इज आंसर इज दैट इज D2sp3, ठीक है। नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द ज्योमेट्री ऑफ COF6, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, तो ये भी चैप्टर हमने देख लिया। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, द टाइप ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है ना, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ HDA वाला चैप्टर, द टाइप ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड इज अलाइलिक हैलाइड आ जाएगा। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद आयोडीन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग HNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, माफ करना सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, HNO3 है, ठीक है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से होता है। फॉर द आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डैश, तो ये पैरा आइसोमर जो होता है वो उसमें हायर होता है, इसमें से सही ऑप्शन ये है। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विद 3D स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अगेन जैसा मैंने बोला, अगर आपको ये सभी का कंसेप्ट भी चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आंसर बताने के लिए आया हूं, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको आंसर बता सकूं, सो दैट इसको आप लर्न कर सको, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा तो आप उसको याद कर सको, क्योंकि हो सकता है इसी में से पूछा जाए, जितने भी है हर एक चैप्टर में से 6-6 7-7 में निकाला हुआ है, क्वेश्चन बैंक में 8-8 9-9 दिए, उसमें से मेरे को जो लग रहे थे वो मैंने निकाला हुआ है। लेकिन फिर भी अगेन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप इन पेज नंबर में दिए हुए पेज नंबर पे जा सकते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला आई एम नॉट ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली मैं क्वेश्चन के आंसर्स बता सकता हूं जिससे आप उसको मेमोराइज कर सको, होपफुली उसमें से कुछ आ जाए, क्योंकि एक दिन में मैं क्या ही बता सकता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी फिजिक्स के लिए तो हमने बताया पूरा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट था। बायोलॉजी के लिए भी आ जाएगा, आपका मैथ्स का जो पेपर है उसमें भी आ जाएगा, हर एक चीज कंसेप्ट के साथ आएगा, लेकिन केमिस्ट्री अभी तक नहीं चालू हुआ है हमारे इस चैनल पे, दैट्स व्हाई हम लोग सिर्फ यही चीज बता सकते हैं आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों का डिमांड था, बच्चे कुछ पूछ रहे थे मुझसे कि सर केमिस्ट्री के लिए भी कुछ लाना, दैट्स व्हाई ये वीडियो में बना रहा हूँ एफर्ट लेके। लेकिन आप लोग अगर बोलोगे न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ रिएक्शंस के पार्ट, या फिर अगर आप बोलोगे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बता दो, तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉमेंट करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल कैन बी प्रेजेंटेड बाय हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक KCN, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर विद SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म से क्या फास्ट होगा, ऑब्वियसली 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो भाई पढ़ा हुआ है ना, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखो यहाँ पे, इन ए कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज नेम एज डैश, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को कैसे हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम में नॉमेनक्लेचर में दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा टाई मिथाइल कार्बिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजेंट इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, तो इसमें आपका ये लग जाता है दैट इज LiAlH4 और H3O, ये लग जाता है। ये रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला है, ठीक है ना, RMGX, तो रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्डिहाइड अदर देन द फॉर्मल्डिहाइड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश, ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल बनता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे जब भी इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, एसिडिक एसिड ही बनेगा ना, सीधी सी बात है भाई। When vapors of tertiary butyl alcohol are pass over hot copper, it gives isobutylene, तो याद रखना isobutylene देता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, क्या है अगला चैप्टर देखो, which of the following product of reaction of ethane nitrile with grignard reagent followed by acidic hydrolysis, तो इसका आ जाएगा कीटोन। डैश रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज स्ट्रेट अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो ये आ जाएगा वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन, वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन मेथड से ये आपका स्ट्रेट अल्काइल जो ये होते हैं
वो बेंजीन्स के सब्स्टिट्यूट में होते हैं, ठीक है। कीटोन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग, इसमें से क्या यूज करेंगे, तो कीटोन्स कन्वर्ट नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसमें डाइल्यूट HNO3 अगर हम लेते हैं तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर क्या है इसमें से, करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहला एसिडिक एसिड है, फ्लोरो एसिडिक एसिड है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड है। तो इसमें से सबसे पहले आ जाएगा फ्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है ना। एसिड का स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या है करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ फ्लोरो एसिडिक एसिड के पास है, उसके बाद ये आ जाएगा नाइट्रोबेंजोइक एसिड के पास आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका मिथाइल बेंजोइक और लास्ट में आपका एसिडिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइफॉस्फेट टू इथेनॉल, इसका आंसर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है द फॉलोइंग अमाइंस, अमाइन वाला चैप्टर है। द फॉलोइंग अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ गैब्रियल, यहाँ पे थालामाइड सिंथेसिस, तो इसका आ जाएगा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। नेक्स्ट है मेंडियस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, मेंडियस रिएक्शन ऑब्वियसली अल्काइल साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है, ये सब चीजें याद रखने वाली बात है दोस्तों। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग्स द फॉलोइंग, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, एन मिथाइल मिथेनामाइन, याद रखना। नेक्स्ट द रिएक्शन इन विच द डायजोनियम सॉल्ट इज यूज्ड, तो सैंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ा है, इसमें ऑब्वियसली इसी में यूज होगा। द टाइप ऑफ आइसोप्रोपाइल अमाइन इज ए डैश, क्या है ये, प्राइमरी अमाइन है, क्या है ये, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमाइन वाटर प्रोड्यूसेस डैश, ठीक है, जब भी एनिलीन रिएक्शन करता है ब्रोमाइन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट चैप्टर, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो क्या बनता है भाई, सैकेरिक एसिड बनती है, ये हमने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोस इज फॉर्म बिटवीन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें बनता है, माल्टोस के अंदर, बिटवीन किसके, C1 और C4 के बीच में, याद रखना, ठीक है, C1 और C4 के बीच में बनता है। ओके, याद रहेगा ये चीजें, करेक्ट है बच्चा, कमेंट करते जाओ। देखो मैं बोल रहा हूं यहां पे कि चीजें का कंसेप्ट आपको पेजेस पे मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप चीजों को लर्न कर सकते हो यहां से, दैट्स व्हाई ये वीडियो में बना रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे देखो, द ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्फा अमाइनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डैश, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, इसमें ग्लाइसिन होता है, याद रखना। द शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट इन आरएनए क्या होता है, वो डी राइबोज होता है। केमिकल नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, ये होता है सेकेंडरी अमाइड। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है आपका डीनेचुरेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर फॉलोइंग प्रोटीन, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी होगा ना मेरे हिसाब से, यार प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी होगा आंसर, विल बी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी हो जाएगा आंसर, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री वाला, एवरीडे लाइफ वाला, कि नहीं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ तो हो गया अपना, ये वाला पॉलीमर्स वाला, ठीक है ना, एवरीडे लाइफ वाला, ठीक है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डैश, तो इसका आ जाएगा सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉलीथीन, एडिशन पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन। होमोपॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नाइलॉन 6,6, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट क्या होता है इसका, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। डेक्रॉन जो कि एक कोपॉलीमर है इथिलीन का, ग्लाइकोल का, और किसका है, ग्लाइकोल और टेरेफ्थालिक एसिड, ठीक है, टेरेफ्थालिक एसिड का होता है। लास्ट में नाइलॉन जो 6,6 जो हमने पढ़ा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर जो हेक्सामिथाइल डायामाइन में जाता है, तो वो क्या है, एडिपिक एसिड है। तो ये चीजें दोस्तों देखो मेरे एंड से मैंने बताने की कोशिश की है, वैसे तो ये सेम चीज क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन बैंक नहीं पता होता उनको, और वो टाइम नहीं मिल पाता, एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो मैंने बनाया। तो उम्मीद करता हूं कि ये थोड़ा तो आपको हेल्पफुल रहा होगा, मुझे पता है ये चीजें ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन मेरा काम यही था कि मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में दे दूं, सो दैट बच्चे एक वीडियो के फॉर्म में ही फटाफट 2x की स्पीड लगा के आप देख सको। तो 2x की स्पीड लगा लेना, अपने दोस्तों को भी बोलना कि इस वीडियो को 2x की स्पीड से देख ले, बहुत सारी चीजों का आंसर हो सकता है आपको मेमोराइज हो जाए। और बाकी ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे पीडीएफ का तो मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी तो आपके हाथ में है, एंड बाकी चीजों भी जितना हो सके मैं बना पाऊँ, कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ, तो मैं वीडियोस के फॉर्म में बना दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 12वीं के केमिस्ट्री वाले फ्रेंड के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।